दिल्ली में भी हो सकता है, वो अपना वो करके ना वहाँ भी उनका मामला सुलझाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए तथा सहयोग के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर की दूरभाष संख्या 05936 इसको हम अभी आपको दे जाएंगे। हाँ, और 221844 तथा ईमेल द्वारा भी हम वहाँ अपनी सहायता कर सकते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के टोल फ्री नंबर 1800 एवं 180 4000 तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली हेल्पलाइन नंबर 15 और 100 नंबर के माध्यम से भी उपरोक्त वावर सहायता प्राप्त की जा सकती है। मतलब आप ये जो अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया कुछ, तो ये जो ये 15 और 100 नंबर है, ये इसमें आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये कॉल बिजी भी आता है क्योंकि ये पूरे उत्तराखंड का कॉल है ना, ये कभी बिजी आता है तो आपका नंबर और नाम वहाँ हो जाता है तो बैक कॉल करते हैं आपको कि आपका कॉल आया था, आपको क्या समस्या है, कुछ भी चीज़ पूछ सकते हो आप इसमें। कि यही नहीं, किसी का जैसे कि केस चले हैं या आपका कोई चेक बाउंस हो रहा है, जैसे कि आपसे कोई काम करवा के आपको आपका पैसा नहीं देते हैं, टालते रहते हैं ठेकेदार लोग कि अब देंगे तब देंगे करके सालों बीत जाते हैं, तो आप उसके बारे में भी इस नंबर पर आप जानकारी, ये सारे हेल्प नंबर है ये, इस पर भी आप जानकारी ले सकते हो। और मैं आप एक बाल विवाह के बारे में भी बता देती हूँ। बाल विवाह नहीं करवाना है 18 साल से एक दिन भी कम, जैसे घर में नहीं कहते 18वां तो लगी गया है, लेकिन उसको हम 18 कंप्लीट होने के बाद जैसे कल उसको 18 साल पूरे हो नहीं कर सकते हैं। और लड़के का अगर 21 साल में एक दिन भी कम है तो वो क्या आएगा, बाल विवाह के अंतर्गत आएगा। अगर हम बाल विवाह करा रहे हैं कहीं, या माना कहीं हमारे पड़ोस में हो रहा है, आपको लगता है कि यार ये गलत हो रहा है, हम कैसे बताएं, तो आप इसमें भी सूचना दे सकते हैं। 15 और 100 नंबर पर सूचना देके या पुलिस को बता के, महिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आपका नाम रखा जाएगा। वो आप डरना मत कि यार मेरा नाम बताएंगे, मैं क्यों पर्चे में पढ़ूँ। इससे ये होता है कि जो हमारी बालिका होती है वो माँ बनने के लिए उसका शरीर तैयार नहीं होता है। तो हमारे देश में कुपोषण भी एक फैलने का महाकारण है, क्योंकि वो बच्चा भी कुपोषित होगा, माँ तो तैयार नहीं है, उसका शरीर अभी, क्योंकि 20 वैसे माँ बनने के लिए 20 साल कम्प्लीट होना चाहिए। और लड़की की हम 17 साल में शादी कर देते हैं, या कोई लड़की भाग जाती है अपने मन से, माँ बाप तो नहीं कर रहे हैं आजकल, लेकिन लड़कियाँ चली जा रही हैं अपने मन से। तो हमें उन्हें समझाना है, अपने बच्चों के साथ एज एक दोस्त हमने दोस्ती का व्यवहार करना है, ताकि वो बच्ची हमें सारी बात बताए। अगर आप उसको डांट दोगे या ऐसा गलत है वैसा गलत है करके उसको कहोगे, तो वो आपकी अपनी जो कुछ भी प्राइवेट बातें हैं तो छिपा देगी, वो बताएगी नहीं आपको। तो ऐसे क्या है ना, हमारे बच्चे गलत राह पर चले जाते हैं। तो हमने अपने बच्चों के साथ दोस्ती का व्यवहार करना है, और बाल विवाह को तो रोकना ही है धरती से हमने, क्योंकि बहुत कहने को तो कह रहे हैं कि लड़कियाँ नहीं मिली हैं। 2025 में 35 केस आए थे बाल विवाह के बागेश्वर में, यही बागेश्वर में। तो बाल विवाह को हमने नहीं होने देना है, और जागरूक अपनी बच्चियों को समझाना है जरा, अपनी लड़कियों को समझे कि वो तो उनकी तो उम्र ही ऐसी होती है कि वो समझ नहीं पाती है ना। तो माँ को ये ध्यान रखना है कि हमारी बच्ची कैसे संगत में जा रही है या किस राह में चल रही है, तो बच्चों के हाव भाव से भी तो पता चल जाता है। तो ये है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें सब्जेक्ट दिया जाता है अलग अलग। जैसे आज हमने बाल विवाह बता दिया, हम दहेज को ना कहें, हमारी बहुत सी स्कीमें चलाई जाती है हर महीने, तो इसलिए हमें हर महीने जाना पड़ता है। जैसे आज हमने ये बता दिया, तो हम अगले महीने आएंगे तो कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे। हर अलग अलग विषय की जानकारी देने के लिए हमें हर गांव में जाना पड़ता है, इसलिए हम आप लोगों को बुलाते हैं, ताकि आपको कोई समझ में आ जाए कितनी प्रकार की विज्ञप्तियाँ निकलती हैं बच्चों के लिए, कितने प्रकार के फॉर्म आते हैं। तो आप हमसे जानकारी ले सकते हो उस चीज़ में ना। जैसे यहाँ अखबार की सुविधा नहीं है, या जो भी है यहाँ पर इतनी वो नहीं हो पाता है, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक रोड ही नहीं है, रोड के लिए क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन वो कोई लोग ऐसे हैं रिसीविंग अगर मिल सकते तो मैं एक एप्लीकेशन लगा के आपका लोक अदालत में लगा दूँगी। वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा कार्रवाई त्वरित होती है। हाँ। जब अगर जज वहाँ से कोर्ट वाले अगर ऑर्डर देते हैं, तो मैं भगवती विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर से आप लोगों के बीच आई हूँ। ये विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में मैं आप लोगों को 2 शब्द बताऊंगी, सुनिएगा, इससे मनन कीजिएगा। ये विधिक सेवा प्राधिकरण का मतलब है कि निःशुल्क सहायता, किसी भी व्यक्ति को निःशुल्क सहायता प्रदान करना, ठीक है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो उसको। ये विधिक सेवा प्राधिकरण का मेन काम ये है कि हर व्यक्ति को निःशुल्क सहायता पहुंचाना।
ठीक है। निःशुल्क सहायता पहुंचाना है। और इसमें जैसे आप लोगों की कोई पर्सनल अपनी प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर किसी की गांव की पूरी सार्वजनिक परेशानियां भी हो सकती हैं, तो आप उसको 151001 एक नालसा का हेल्पलाइन नंबर है, ये पूरे भारतवर्ष का एक नंबर है, ठीक है। आप इसमें भी कॉल करके आप अपनी परेशानी को दर्ज करा सकते हैं। अपनी समस्या तुम्हारी समाधान होगी, समस्या का समाधान होगा, ठीक है। तो ये आप कहेंगे कि इसमें नंबर नहीं लग रहा है, ये बिजी जाता है, पूरे भारतवर्ष का एक ही नंबर है, ये पूरी संस्था का एक नंबर है। तो इसमें आपकी जो फोन जाएगी तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा वहाँ, ठीक है। वहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा तो आपको 24 घंटे के अंदर कॉल बैक आएगा। क्या उसके बाद फिर आप बताएंगे कि ये परेशानियाँ यहाँ से बोल रहे, फलाने फलाने जगह से बोल रहे हैं, आप वो चीज़ उन्हें बताएंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमने मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताऊंगी, जैसे क्राइम के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा क्राइम ने अपनी जगह ले ली है, ठीक है। आप लोगों के बच्चे भी मोबाइल चलाते हैं, आप लोग भी मोबाइल चलाते हैं, ठीक है। कभी आप लोगों के पास फ़ोन है, छोटा सेल फोन भी है, उसमें भी मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाते हैं आजकल हर कहीं से, ठीक है। तो वो कहेंगे कि आप लोग अपनी OTP बताइए या फिर आधार नंबर बताइए, जो फ्रॉड लोग होते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ कृपया करके आप कोई भी मतलब अपना आधार नंबर, अपना OTP किसी को शेयर मत करना, बताना मत। आप ये कहेंगे वो मैं SBI बैंक से बोल रहा हूँ या बड़ौदा बैंक से बोल रहा हूँ, तो आप उनसे कहिएगा कि नहीं, हम अपनी बैंक शाखा में जाके हम संपर्क करके अपना काम हल कर लेंगे, हम आपको OTP नहीं देते हैं जब तक आप कंफर्म नहीं है उस चीज़ से, ठीक है। दूसरा, आप लोग क्या कहते हैं, कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, बच्चे कर देते हैं ना, ऑनलाइन सामान मंगाते हैं या फिर ऑनलाइन गेम खेलते हैं मोबाइल में, वो चीज़ें डाउनलोड कर देते हैं, वो भी आपसे OTP मांग सकते हैं, ठीक है। और सामान वाला, हाँ, आपके घर पे आया है ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाला, होम डिलीवरी वाला अगर आया है आपके सामने है, तो आप उसको दे सकते हैं OTP अपने सामने। अन्यथा फ़ोन के माध्यम से वो कह रहा कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपका कोई सामान आने वाला है, तो आप बताइए, आप उसको मत बताइएगा, वो आपके लिए फ्रॉड हो जाएगा। एक बार एक इंसिडेंट हुआ था बीच में, क्या हुआ था, एक गाँव से ये हुआ था, वो एक गर्भवती महिला थी, उसका पैसा आता है, पहली बार होगा उसका पहला बच्चा होगा, तो उसमें 5-6 हज़ार रुपये कुछ इतनी राशि आती है, तो राशि आती है, हाँ, वो आता है। तो वहाँ से फ़ोन आया, फ्रॉड फ़ोन आया कि मैं फलाना आंगन वहाँ से बाल विकास से बोल रहा हूँ कि आप अपनी OTP बताइए। उसने वो महिला ने दे दिया, उसने बोला मेरा पैसा आना है, मैं दे देता हूँ, ठीक है। उसने दे दिया, उसका पैसा वहाँ साइबर ने ले लिया, ठीक है, ठग ने ले लिया। और उसने बोला कि अपनी आंगनबाड़ी वाले से जाके बोला मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने उसको OTP बता दी, मेरा पैसा वहाँ चले गया। और उन्होंने, उसके घर वालों ने आंगनबाड़ी जो कार्य करती है उस पर केस कर दिया, गाँव की ही थी, उस पर केस कर दिया, ठीक है। अब वो बेचारी फंस गई, उसमें 6 महीने 1 साल लगा, इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है, इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच हुई, कहाँ गया कैसे गया। उसमें क्या हुआ कि एक झगड़ा मोल ले लिया, है ना, वो भी अपनी गांव की है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, उससे भी एक झगड़ा मोल ले लिया, टेंशन होगी 6 महीने। हालांकि बाद में इन्वेस्टिगेशन हो गए, जांच हो गई, सारी चीज़ें पता चल गया था कि ये चीज़ें ये गलत हुआ था करके पता चल गया था, लेकिन एक झगड़ा शुरू हो गया वहाँ से, है ना। तो ये चीज़ें आप किसी को अपनी OTP शेयर मत कीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों को इसके अलावा जैसे आप लोगों का समस्या है कोई, तो आप लोग मुझे दर्ज करा दीजिए, मुझे लिखा दीजिए, मैं किसी की मतलब इस टाइप की परेशानी होगी कि मैं आगे भेज दूँगी, ठीक है। और जैसे किसी का पेंशन तो नहीं लगना है, परसों आपके यहाँ मीटिंग हुई थी 1 तारीख को, खुली बैठक हुई थी ना गैराड़ में, आप लोग गए होंगे यहाँ से, तो वहाँ पे आपके कोई काम चले हैं, कोई गौशाला हो गए हैं, और या फिर कोई पानी की लाइन का कोई काम चले हैं आपके यहाँ? अच्छा, क्या क्या लिखा रखे हैं आप एक बार, जैसे पेंसिल किसी की नई पेंसिल लगनी है, किसी का चला है नाम, उसको बताओ रजिस्टर में नहीं चला है ना। और या फिर किसी को 60 साल पूरे हुए हैं इसी बार, 60 साल लगने हैं, तो क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बना रहे? पटवारी ज्यादा क्या है वो, उनके क्या काम करते हैं? बच्चे कितने लड़के हैं हमारे? अंत्योदय कार्ड है, तो पटवारी ज्यादा लिख दे रहा है। अच्छा, इस बार वो जांच नहीं कर रहा, उसने एक बार मतलब उन्होंने हम भी मिलेंगे, उन्होंने एक बार वो करके इनका नाम और वो प्रश्न आप मुझे दे देंगे, ठीक है। वो वहाँ जाके और जब आप जांच इनके क्या कहते हैं
नहीं करते ना, फ्री है ना, लड़के भी अपना सब मतलब वही वाले होंगे प्राइवेट या हाँ, प्राइवेट जॉब वाले या फिर दिल्ली वाले ना, तो ठीक है आप अपना नोट करा देना। और किसी की लगनी है? ऐसा ना नहीं लगनी है पेंसिल। बताओ क्या हो रहा है परिवार एक ही साथ है परिवार इस घर में, एक ही साथ है परिवार जानना भी हो। हाँ तो वो ऐसा है ना, अगर 2 लड़के 18 साल से ऊपर हैं कमाने वाले तो वो आय ज्यादा बना रहे, इसलिए परिवार स्तर अलग कर लो पहले। हाँ हाँ परिवार स्तर अलग हो, कोई ऐसा तो नहीं है। गौशाला गौशाला ग्राम प्रधान और जो क्षेत्र पंचायत